आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे भदोही की, जहां दिल्ली से स्वतंत्रता दिवस समारोह से लौटे दंपति ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। और आगे देखेंगे नासिक में कैसे की गई 7 साल बच्चे की हत्या। आगे चर्चा करेंगे सूरजपुर की, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में निकाली गई आक्रोश रैली। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर भदोही से, जहां जनपद के औराई निवासी सुखलाल यादव और उनकी पत्नी चमेला देवी 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए थे, जहां पर दोनों लोग आमंत्रण पर दिल्ली गए थे और 16 तारीख को दिल्ली से वापस भदोही लौटे। इस दौरान सुखलाल यादव और उनकी पत्नी चमेला देवी काफी खुश हैं। उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में आमंत्रण मिलने तथा उसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है तथा उन्होंने अपना अनुभव साझा किया है। औराई के सुखलाल यादव और उनकी पत्नी चमेला देवी की जगह जगह चर्चा हो रही है। औराई के ग्राम प्रधान ने भी प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। चाहते हैं आपके गांव की एक महिला और एक पुरुष माननीय मोदी जी से मिलने दिल्ली गए थे। सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ मोदी जी को, क्योंकि ग्राम पंचायत औराई में आकांक्षी ब्लॉक जो है कि और उस ब्लॉक के माध्यम से ग्राम पंचायत औराई के एक आवास लाभार्थी चमेला देवी वाई सुखलाल को चुना गया और माननीय मोदी की तरफ से ऑफर आया, उनको बुलाया गया दिल्ली। और वो लाभार्थी इतने खुशनसीब थे कि माननीय मोदी जी द्वारा जो योजनाएं थी उनको बस, ट्रेन, फ्लाइट हमने चयनित किया लाभार्थी को कि आप किस चीज़ से जाना चाहते हैं। तो हमें लगा कि एक तो लाभार्थी पहली बार जा रहे हैं मोदी जी के पास मिलने, और क्यों ना उनको एक खुशहाल मौके में भेजा जाए। और इसलिए हमने स्वयं ब्लॉक प्रतिनिधि से ADO एक्सी स्टाफ से जाके मुलाकात की। उन्होंने ऑफर दिया कि प्रधान जी आप इन्हें पैसे भेजना चाहते हैं। हमने कहा सर अगर फ्लाइट से भेज देंगे तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद होगा। अगर पहली बार तो जा रहे हैं लाभार्थी, और आज आप देखे होंगे उनसे मिलकर कि उनके चेहरे पे इतनी खुशी थी, पूछिए मत, मानो उनके जीवन में बाहर आ गया। और क्या कहना चाहते हैं कि मोदी जी से लाल किला और 15 अगस्त के वो लोग आए हैं, आप कैसी खुशी बता रहे हैं? हम आपको बताने में इतनी उत्सुकता हो रही है कि वो पूरे गांव में घूम को टहर के बता रहे हैं कि हमने मोदी जी के पास गए और बताइए इतना सम्मान मिला हमको। वहाँ पहुँचने के बाद VIP होटल में उनको रखा गया, खाने पीने की सारी व्यवस्था दी गई, इतनी प्रोसेसन दी थी पूछिए मत। वो लोग इतना खुश थे कि पूछिए मत, कि मानो कि पहली बार वो लोग गए थे, इतने खुशहाल जिंदगी जी रहे पूछिए मत। भाई वो इज्जत के हैं ना, होटल में लिए गए, खियान पियान, जहाज से ले गए मोदी, घुमाएं टहराएं अच्छे से। और भी भाई हमें आवास दिए, कुल दिए भाई, अभी ज्ञान पहुँचाएं, इज्जत भाव बढ़िया से किए। और हम ना सोचे रहे कब हम वहाँ पहुँच जाओ कि भाई मोदी हमारे लिए आए गए, पहुँच गए नहीं, हम कहाँ जाए तुम वहाँ पहुँची थी। उतना हमारे सबके गरीब मनाइन के कहाँ आटत मिल जाए के घूम के। और आ गए हम मोदी से घूम के, हम कहाँ घूम के तो आ गए, कहीं कुछ मिला का हम कहा दही, अब दिहन झोरा दिहन, टोपी दिहन, था तौली दिहन, अब यही कुल दिहन। और का दही, इतना जनता है हमें कितना जने के दही, सेवा सत्कार बढ़िया से अच्छे से किए न भाई, खियान पियान कर कभी अब भुलाब थोड़ के। हमारा एक भाई समार बिगड़ गई मोदी के चक्कर में, भाई अब सुधारी नहीं, भैंस बिगड़ गई, अब देखा लगे तब न जानी। ये नहीं कि गए भाई बलायन तो गबो कि हमार भैंस बिगड़ गई। कहा था कि मोदी फिर बुलाई कि नहीं जा फिर भाई, अब उनका तो अब सुख लिए आई, तब जाए पड़े, फिर न मिले के। अच्छा लगा हमें, मोदी धन्यवाद। वहाँ से तो बहुत अच्छा लगा। सब पूछते हैं तो मैं बताता हूँ। वहाँ पे जाने के बाद भाई हम जब यहाँ से उतरे दिल्ली से अधिकारी लोग आए, गाड़ी में बैठाए, ले गए होटल में ले गए। वहाँ पे सब चीज़ का व्यवस्था था। उसके बाद वहाँ पे खाना पीना हर एक चीज़ का व्यवस्था था। मोदी जी को तो मैं सोचा था कि ऐसा वहाँ व्यवस्था नहीं मिलेगा हमारे को, तो ऐसा व्यवस्था हुआ कि पूछो मत कि वहाँ अधिकारी पीछे लगे थे। वो गिनती कर रहे थे कि एक आदमी गायब न हो जाए यहाँ से, किधर भी चला न जाए। तो उनके लिए तो हम तो बहुत बधाई करता हूँ कि ऐसा ज़िंदगी में सोचे नहीं थे कि जाने के बाद बड़ी इज्जत होगी वहाँ पे।
ऐसे तो मेहमानों लोग का इज्जत नहीं होता है जितना आप यहाँ बुला के इज्जत किए सबको। इतनी जनता थी, सब लोग की इज्जत बहुत बढ़िया भाव से हुआ। उसके बाद मोदी जी को तो मैं बहुत बधाई देता हूँ कि भाई हमारे लिए तो बहुत अच्छा किए, आवास भी दिए, अब बुलाए जहाज़ से और उसके बाद वहाँ से वापस भी कराए जहाज़ से, बस में बैठा के हर जगह घुमाए। मैं सोचा नहीं था कि ऐसा मोदी बुला रहे हैं तो ऐसा सेवा करवाएंगे, ऐसा घुमाएंगे, कभी सोचा भी मैं नहीं था। मैं सोचा है बुला रहे हैं, उसके बाद मासर उसर करवाएंगे, उसके बाद भेज देंगे। जाने के बाद ही कुल देखने लगे हम, अरे तो बहुत है कि इतनी बड़ी होटल में भी हमारे लोग को ठहरने को मिला। एसी वाली होटल की रूम था, 2-2 आदमी को रहने को मिला रहा था। इसमें हम सभी लोग जितने लोग गए थे सबको रूम मिला था। ऐसा तो कभी सोचा नहीं था कि मोदी जी ऐसा करेंगे। बहुत अच्छा लगा हमारे को मोदी जी का ये बुलावा हुआ कि बुलाए, बहुत अच्छा लगा उनका बुलाने का सर। उसके बाद वहाँ से आए, फिर तो 16 तारीख को फिर रवाना होना था वहाँ से। तब फिर वहाँ से तैयारी होने, नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर गाड़ी आई, बस लगी, उसके बाद बैठाए उस पर, बैठाने के बाद ले आए हवाई अड्डे पे। हवाई अड्डे पे लाके सबको छोड़ दिए, अब बोले कि अब आप लोग चले जाइए। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। खबर धुले से है, जहां मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के पात्र लाभार्थियों को लाभ वितरित करने के लिए मुख्यमंत्री ने एकनाथ शिंदे, माना उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, महिला बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे, राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम आज दोपहर 1 बजे से बालवाड़ी पुणे में संपन्न हुआ। समापन के अवसर पर नगर निगम आयुक्त एवं प्रशासक अमिता दगड़े पाटिल के मार्गदर्शन में कार्यक्रम को धुले नगर निगम के अटल बिहारी वाजपेयी में ऑडियो वीडियो विजुअल माध्यम से लाइव दिखाया गया। कार्यक्रम में नगर निगम स्तर से बड़ी संख्या में लाभार्थी महिलाएं उपस्थित रहीं। इस खुशी के पल में उपस्थित महिलाओं ने योजना की सफलता पर खुशी जताई और अपनी सहज प्रतिक्रिया व्यक्त की। आपको बता दें कि आयुक्त एवं प्रशासक अमिता दगड़े पाटिल ने पूरे कार्यक्रम में हिस्सा लिया, वहीं लाभार्थी महिलाओं से बातचीत की। इस समय आयुक्त धुले शहर की महिलाओं से अपील है कि जिन महिलाओं ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वे फॉर्म भर दें। जिन महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आए हैं वे महिलाएं उस बैंक में जाकर अपना आधार कार्ड लिंक करा लें। धुले नगर निगम की ओर से 1 लाख फॉर्म भरे गए हैं और उसकी स्कूटनी भी तैयार कर ली गई है। इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन आयुक्त अनिता दगड़े पाटिल ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित उपायुक्त डॉक्टर संगीता नंदुरकर, शोभा बाविस्कर ने भी लाभार्थी महिलाओं का मार्गदर्शन किया। महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी गणेश खोंडे, अनिल सालुंखे, चंद्रकांत उगले, नरेंद्र बागुल सभी स्वच्छता निरीक्षकों और समूह आयोजकों ने कार्यक्रम की सफलता के लिए कड़ी मेहनत की। धुले से सी न्यूज़ संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। खबर गरियाबंद से, जहां सावन झूला महोत्सव में सम्मिलित होने बिंद्रा नवागढ़ विधायक जनक ध्रुव ग्राम सड़क परसुली पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने विधायक का सांस्कृतिक परंपरा से भव्य स्वागत किया। मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कई घोषणाएं भी की और कहा कि क्षेत्रों में समस्याएं तो बहुत हैं, पर धीरे धीरे सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सावन महोत्सव में पहुंची सभी महिलाओं को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दी। आइए जानते हैं इस विषय में विधायक बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र जनक ध्रुव ने और क्या कुछ कहा। का महीना चल रहा है, भोलेनाथ के दरबार में हम सब लोग झूम उठे हैं। कांवरिया लोग मंदिर इस जगह से इस जगह जल चढ़ा रहे हैं। गांव के हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे युवा साथी झूम उठे हैं। और इस सावन के मेला में हमारी बहनें जो है राखी बांधने अपने मायके की ओर पहुँच रहे हैं और इसी कारण झूला झूलने का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से भाई बहने का जो प्यार है, प्रेम है, दुलार है, ऐसे अपने मायके में आकर के साझा कर रहे हैं, ताकि ऐसे धार्मिक आयोजन के माध्यम से हम लोग जीवन में एक अच्छा खुशी लाएं और हमारे जो काम करते रहते हैं हर हमेशा ऐसे काम से हम निजात दिला करके खुशी का माहौल बनाएं। आने वाले पीढ़ी हमारे बच्चे हैं उसको ऐसे संस्कृति से उसको जोड़ें, ऐसे त्यौहार से जुड़ें, क्योंकि लगातार जैसे सावन का महीना लगता है, हरेली उत्सव से लेकर के रक्षाबंधन से लेकर के सावन झूला में आप देखेंगे तो जन्माष्टमी के साथ साथ उसके बाद फिर आपका गणेश चतुर्थी, ऐसा त्योहारों का सिलसिला जारी रहता है। और ऐसे अवसर में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, एक दूसरे के साथ अपने साझा कर रहे हैं, उत्साह से झूम रहे हैं। हमारी बहनें झूला झूल रही है, मायके में आकर के खुशी मनाने की ओर जा रहे हैं। रक्षाबंधन भाई को
प्रेम बंधन का त्यौहार, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने आज इकट्ठा हो रहे हैं। और ऐसे असर में गांव के लोग सभी लोग एकत्रित हुए, सभी गांववासी लोग काफ़ी गदगद हुए। और ऐसे आयोजन के साथ साथ यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार की जो समस्या है, चाहे विद्यालय की समस्या हो, चाहे यहाँ पे सामुदायिक भवन की समस्या हो, चाहे देव स्थल की समस्या है, ऐसे समस्या की निजात दिलाने के लिए हमने मंच के शायर साझा किए हैं। और आने वाले समय में आगे जो भी समस्या होगी उस समस्या को हम लोग सब मिल बैठ कर दूर करेंगे। गरियाबंद से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। नासिक जिले के चांदवड तहसील में वडनेर भैरव से अपहृत 7 वर्षीय बालक की संदिग्ध आरोपियों ने अप्राकृतिक कृत्य करने के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी। इस घटना के संदिग्ध आरोपी को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तुरंत गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ वडनेर भैरव पुलिस में POCSO एक्ट के तहत अपहरण और हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस इंस्पेक्टर रघुनाथ शेंगर ने बताया कि अदालत ने संदिग्ध आरोपी को 22 तारीख तक 4 दिन की पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है। इस बीच इस घटना के विरोध में वडनेर भैरव के सभी नागरिकों ने रविवार को सख्त बंद रखते हुए मार्च निकाला है। नासिक से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के भटगांव तथा जरही नगर पंचायत के हजारों हिंदुओं द्वारा बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर किए जा रही बर्बरता तथा अत्याचार के खिलाफ अंबिकापुर वाराणसी मुख्य मार्ग स्थित जरही चौक पर हिंदू आक्रोश रैली निकालते हुए मशाल पदयात्रा एवं आम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान बांग्लादेशी आतंकियों का पुतला भी फूंका गया। वहीं राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया। हिंदू आक्रोश रैली का आयोजन धर्म जागरण मंच तथा समस्त स्थानीय हिंदू संगठनों द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में हिंदू संगठन की नारी शक्तियां भी मौजूद रहीं। आइए जानते हैं इस विषय में हिंदू नेता मुकेश सिंह ने और क्या कुछ कहा। छत्तीसगढ़ सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। आज सर्व हिंदू समाज के द्वारा जरही नगर में आक्रोश रैली एवं मशाल जला के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे पूरे विश्व में जो सनातनी हैं कट्टरपंथियों के द्वारा उनको निशाना बना के मिटाया जा रहा है और हम सभी हिंदू भाई एकजुट होके उसका विरोध प्रदर्शन करें। अन्यथा कश्मीर का जो हाल हुआ है आने वाले समय में हमारे सभी जगह का वही हाल होगा। और मैं पुनः सभी हिंदू भाइयों से आग्रह करता हूं कि सब एक हो और इस तरह का कहीं भी कुछ हो तो उसका मुंहतोड़ जवाब सभी को मिलकर देना चाहिए। धन्यवाद। उधम सिंह नगर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष हिमांशु गावा तथा एक कथित बयान पर भूचाल आ गया है। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। दरअसल आज नर्स तस्लीमा हत्याकांड के विरोध में कांग्रेसियों ने शहर के डीडी चौक पर राज्य सरकार का पुतला दहन किया था। इस दौरान जिला अध्यक्ष हिमांशु गावा ने मीडिया से बातचीत करते हुए मृतक नर्स तस्लीमा को ही संदेह के दायरे में ले लिया और एक मृतक नर्स को आपत्तिजनक बयान देने के मामले में विवादित फुटेला अस्पताल के MD डा फुटेला को चरितार्थ का सर्टिफिकेट दे डाला और मृतक नर्स तस्लीमा के चरित्र पर दाग लगा दिए, जिसके बाद वहां मौजूद कांग्रेसियों ने जमकर उनके इस कथित बयान का विरोध करना शुरू कर दिया और जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के दफ्तर जा पहुंचे, वहां जमकर विरोध जताया। वहीं कांग्रेस के युवा नेता नईम प्रधान ने इस तथाकथित बयान को अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। एक बच्ची हमारे उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट की रुद्रपुर की रहने वाली है तस्लीमा, फुटेला हॉस्पिटल में वो जॉब करती थी नर्सिंग की। पिछले 60 दिन से वो गायब थी। उसकी डेड बॉडी मिली, आज तक ये पता नहीं लगा प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को कि उसकी डेथ किस कारण हुई, किसने मारा उसको। लेकिन क्या है कि जब फुटेला हॉस्पिटल में वो जॉब करती थी वो जिम्मेदार है हॉस्पिटल, और हमारा जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का हिमांशु गावा इस बात का प्रमाण पत्र देता है फुटेला हॉस्पिटल के लिए कि वो निर्दोष है, और हमारी उस बच्ची के लिए वो हमारा जिला अध्यक्ष एलिगेशन लगाता है कि वो उसके चरित्र के ऊपर। शर्मनाक है ये बातें। मैं निंदा करता हूँ कांग्रेस पार्टी के, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव होने के नाते अपने जिला अध्यक्ष की इस बात का कि वो एक हमारी प्यारी सी बच्ची का जिसकी डेथ हो चुकी है, वो दुनिया में नहीं है, उसके ऊपर एलिगेशन लगाता है। मैं निंदा करता हूँ और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ये मांग करता हूँ कि ऐसे चमचागिरी करने वाले जिला अध्यक्ष को उधम सिंह नगर जिला अध्यक्ष पद से तुरंत मुक्त किया है। उधम सिंह नगर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद सलीम खान की रिपोर्ट। खबर भिंड से है, जहां भिंड रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर एक भाई का जिले की समस्त बहनों के लिए अनूठा उपहार
युवाओं के चहेते युवा विश्व प्रताप सिंह राजावत ने भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक कहे जाने वाले रक्षाबंधन पर जिले की बहनें रामश्याम ट्रैवल्स की बसों का करेंगे निःशुल्क यात्रा। जिले की संपूर्ण बहनों से युवा भाई की अपील बनी चर्चा का विषय। नमस्कार। इस त्योहार के दिन हमारे भिंड जिले के आसपास जाने वाली जितनी भी हमारी रामश्याम ट्रेवल्स की बसें हैं वो हमारी माताओं बहनों के लिए हम निःशुल्क रखेंगे ताकि यात्रा करने के दौरान उन्हें कष्ट ना हो। ये एक छोटा सा प्रयास हमारी बहनों के लिए, और ईश्वर से कामना करूंगा हमारी बहनें सदैव खुश रहें और आपका आशीर्वाद आपके भाई पर भी बना रहे। रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। लातेहार जिले में कमजोर हो चुके नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की अब निर्णायक लड़ाई आरंभ हो चुकी है। पुलिस के द्वारा नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने का अंतिम मौका भी दिया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने खूंखार माओवादी नक्सली छोटू खरवार के घर पर इश्तहार चिपकाया है। छोटू खरवार को इश्तहार के माध्यम से चेतावनी दी गई है कि अगले 30 दिनों के अंदर वो न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जाए। दरअसल लातेहार जिले में नक्सलियों का बोलबाला हुआ करता था, परंतु पिछले 3 वर्षों के अंतराल में लातेहार एसपी अंजनी अंजन के नेतृत्व में लातेहार पुलिस ने नक्सली संगठनों के खिलाफ जिस प्रकार कार्रवाई की उससे जिले में नक्सली काफी कमजोर हो गए हैं। स्थिति ये हो गई है कि माओवादी नक्सली संगठन जिसने कभी अपने भारी भरकम कैडरों के भरोसे पूरे जिले में दहशत का माहौल बना रखा था, उसी माओवादी संगठन में आज गिनती के 2-4 कमांडर बचे हुए हैं। बचे हुए कमांडर भी खुद को सुरक्षित करने के लिए भागते फिर रहे हैं। लातेहार जिले में भाकपा माओवादी नक्सली संगठन में जो कुछ एक नक्सली कमांडर बचे हुए उनमें एक छोटू खरवार भी शामिल है। आपको बता दें कि छोटू खरवार कई मामलों में अभियुक्त भी है। वहीं नक्सली छोटू का खरवार के खिलाफ इश्तहार चिपकाने के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण भी उपस्थित थे। पुलिस ने नक्सली कमांडर के परिजनों से भी अपील की है कि छोटू खरवार को नक्सलवाद का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित करें। आज दिनांक 18 अगस्त 2024 को हम लोग माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के रीजनल कमेटी मेंबर छोटू खरवार और छोटू जी के घर जो आप पीछे देख रहे हैं उस पे हम लोग माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत इश्तेहार को चस्पा करने के लिए आए थे। हम लोगों ने डुगडुगी बजा करके और ग्रामीणों को इकट्ठा कर लाउड स्पीकर के माध्यम से सभी ग्रामीणों को यह सूचित किया है और माननीय न्यायालय का जो इश्तेहार है उसको इसके घर पे और इसके परिचितों के घर पे भी चिपका करके हम लोगों ने यह संदेश दिया है कि 30 दिनों के भीतर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत होकर के अपना पक्ष रखे, अन्यथा 30 दिनों के उपरांत हम लोग माननीय न्यायालय से कुर्की अधिपत्र इसका जारी कराएंगे और उसके बाद इसकी चल संपत्तियों की हम लोग कुर्की करेंगे। छोटू खरवार एक बेहद ही कुख्यात उग्रवादी रहा है और यह इसके ऊपर झारखंड के विभिन्न जिलों में विभिन्न थानों में 100 से अधिक गंभीर किस्म के मामले जिनमें आगजनी के मामले, नक्सल घटनाओं के मामले हैं, विस्फोट के मामले हैं, हत्या के मामले हैं, रंगदारी के मामले हैं, इन सारे मामलों के मामले तकरीबन 100 से अधिक विभिन्न जिलों में दर्ज हैं। इनके विरुद्ध झारखंड सरकार के द्वारा 15 लाख रुपये का रिवार्ड भी घोषित है। जो कोई व्यक्ति भी इनके बारे में अगर पुलिस को सूचना देगा और इसे पकड़ने में मदद करेगा तो ये राशि उनको मिलती है। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में अपराध के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का कोई भी असर दिखाई नहीं दे रहा है। 18 अगस्त रविवार का दिन महोबा जिले में ताबड़तोड़ अपराधों की सुनामी आ गई, जिससे जनपद जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। पुलिस से बेखौफ अपराधी पूरे दिन ताबड़तोड़ अपराधों को बखूबी अंजाम देने में जुटे रहे। रविवार सुबह से शांत का अपहरण, लूट और हत्याओं की वारदातों से दहल उठा। वहीं पुलिस अधिकारी मुकदमा दर्ज कर जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जिले में रहने वाले 5 परिवार मातम के साए में डूबे हुए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर कड़े निर्देश दिए थे, मगर प्रदेश के जिलों में तैनात अधिकारी अपराधों पर लगाम लगाने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहे हैं। यही वजह है प्रदेश के सबसे छोटे जिलों में एक महोबा जिले में अपराध और अपराधी बेलगाम हो गए हैं। नतीजतन रविवार को एक के बाद एक 5 बड़ी वारदातों ने अपराध नियंत्रण की व्यवस्था पर पानी फेर कर रख दिया है। सुबह नाबालिग छात्राओं के अपहरण, 18 वर्षीय युवक की हत्या के बाद अधेड़ का फंदे पर लटकता हुआ शव मिलने के बाद शाम होते ही रक्षाबंधन पर घर आ रही नवविवाहिता को तमंचे के बल पर लूटपाट का विरोध करने पर उसके जेठ की गोली मारकर हत्या की वारदात की लोगों ने पुलिस प्रशासन के रवैये पर सवालिया निशान लगा दिया है।
मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में रहने वाले मुकेश पाल अपने छोटे भाई की पत्नी भारती को रक्षाबंधन के पर्व पर बाइक पर सवार होकर उसके मायके लेकर जा रहे थे। तभी सशस्त्र बदमाशों ने उनकी बहू के साथ लूटपाट के बाद मुकेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी। अजनर थाना क्षेत्र में हुई देर शाम लूटपाट के बाद हत्या की वारदात से पुलिस और प्रशासनिक आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। अधीक्षक सहित अपर पुलिस अधीक्षक सीओ सहित कई थानों की पुलिस फोर्स ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कही है, लेकिन अपराधों में लगाम कौन लगाएगा, ये बड़ा सवाल है। आइए जानते हैं इस विषय में मृतक की बहू भारती, मृतक के ससुर एवं एसपी महोबा अपर्णा गुप्ता ने इस विषय में और क्या कुछ जानकारी दी। गोली चला देगी। किस जगह की घटना है ये? किस जगह? के बीच। तो आप कहाँ से कहाँ आ रही थी? देवराय से मोबाइल आ रहे थे मोबाइल पे। अच्छा, राखी बांधने आ रही थी आप? किसके साथ आ रही थी आप? जेठ के। जेठ के साथ? क्या नाम था जेठ का? मुकेश। मुकेश। फिर क्या मार दिया उन्होंने? उन्होंने गोली चलाई। गोली चलाई? फिर पुलिस को सूचना कैसे मिली आप? एक जने चले जाए थे तो मैं जैसे से हमने उनकी गाड़ी रुकवाई, बड़ी मुश्किल में रुकी उनने। फिर हमने फोन लगवा, हमने कहीं पुलिस का फोन लगा तो कौने नहीं रुकी गाड़ी। आपका नाम क्या है? भाई जीवर का छिछड़ा लिया और घटना घट। आज थाना अजनर जनपद महोबा में शाम के वक्त एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति मुकेश पाल, जो कि निवासी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश है, वो अपने भाई की पत्नी को उसके मायके अजनर छोड़ने के लिए आया हुआ था अपनी बाइक से, और जब इनकी बाइक महोबा में एंटर करी है बॉर्डर में तो इनको गोली मार दी गई। इस तरह की सूचना पे तुरंत ही पुलिस मौके पे पहुंची और इनको उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इनको डेड घोषित किया गया है। और इसमें इनकी जो भाभी इनके साथ मौजूद थी, उनके द्वारा बातचीत करने पे बताया गया है कि कुछ लोग आए बाइक से और इनको गोली मारकर भाग गए हैं। इसके अंदर सारे उच्चाधिकारियों द्वारा मौके को विजिट किया गया है। फील्ड यूनिट साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर रही है और इसमें सभी वैधानिक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। प्राप्त तहरीर के अनुसार FIR इसमें पंजीकृत की जाएगी और घटना का जल्द से जल्द अनावरण इसमें किया जाएगा। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। लहरपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत गेरुआ चौराहा बैंक के सामने काफी जलभराव होने के कारण ग्रामीणों ने लगाया उच्च अधिकारियों पर लापरवाही का गंभीर आरोप। डेंगू मलेरिया जैसी घातक बीमारियों से जूझ रहे हैं ग्रामीण। जनपद सीतापुर तहसील क्षेत्र लहरपुर की बात कर रहा हूं, जो कि गिरोहा ग्राम पंचायत में गिरोहा बैंक के सामने ठीक सामने पानी का भराव काफी हो रहा है, जिससे डेंगू मलेरिया आदि की बीमारी फैल रही है और काफ़ी जनता उसमें निकलती है। निकलने में लोगों को परेशानी हो रही है, परेशानी का सामना गुजरना पड़ रहा है। आपका राम किशन, जोर बोलो। राम किशन। किस जगह से हैं? गिरोहा से। क्या समस्या आपको? समस्या है सड़क पर देखो कि पानी भरा बैंक के सामने। अच्छा, कौन सा गांव है? गिरोहा। गिरोहा गांव है। किस जगह पे पानी का भराव हो रहा है? ये बैंक के सामने है, बिल्कुल बैंक के सामने, जीता मऊ रोड पर। अच्छा, इस पे कोई अधिकारी अभी तक संज्ञान लिए कि नहीं लिए? नहीं, अभी कोई नहीं लिए। कोई नहीं लिया। अच्छा, आने कोई समस्या हो रही है? बराबर पानी 2 फीट भरा है, ऊपर भरा रहा था, एक ही रास्ता ही नहीं है, खाली है रोड। पानी में मोटरसाइकिल बाइक निकाल दे। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित अवस्थी की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से, जहां नार्दन कोलफील्ड लिमिटेड के सिंगरौली मुख्यालय पर सीबीआई दिल्ली की टीम ने छापा मारा। टीम ने सीएमडी के निजी सचिव, सुरक्षा अधिकारी और एक चर्चित ठेकेदार के आवास पर छापा मारा। 5 करोड़ से अधिक नकदी, सोने चांदी के आभूषण सहित अन्य कीमती सामान बरामद हुए। टीम ने ठेकेदार, उसकी पत्नी, निजी सचिव समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर मध्य प्रदेश की बैढ़न ले गई। पकड़े गए आरोपियों में सीबीआई जबलपुर के डिप्टी एसपी भी शामिल हैं। सोनभद्र के कोयला खदानों के कार्यालयों में छापा पड़ने की संभावना। शक्तिनगर यूपी एमपी के सीमावर्ती क्षेत्रों का मामला बताया जा रहा है।
सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। खबर रुद्रपुर से, जहां शहर में एक धना सेठ व्यापारी की गुंडागर्दी की पूरी कहानी एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कानून व्यवस्था को तार-तार करते हुए उक्त व्यापारी शहर के यूको बैंक गांधी पार्क के सामने स्थित अपूर्वा टेलीकॉम के स्वामी के साथ खुलेआम कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए उनके साथ गाली गलौज कर रहा है और जान से मारने की धमकी दे रहा है। बताया जा रहा है कि व्यापारी कोई और नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा का स्वामी है और इसकी दुकान से एक युवक ने नौकरी छोड़कर अपूर्व टेलीकॉम पर 2 जून की रोटी की नौकरी कर ली। उक्त व्यापारी आग बबूला हो गया और जबरन गुंडागर्दी दिखाते हुए अपूर्व टेलीकॉम के स्वामी के साथ अभद्रता करते हुए मां बहन की गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दे रहा है। सवाल यह है कि पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्हें लगता है कि उक्त व्यापारी किसी चातक मकसद से वहां पहुंचा था। हालांकि इस मामले में अपूर्व टेलीकॉम्स के स्वामी ने पुलिस को तहरीर नहीं दी। गनीमत रही कि उक्त व्यापारी की गुंडागर्दी वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मतलब ये कि धन्ना सेठ छोटे व्यापारियों के दुश्मन बन गए हैं। दूसरी ओर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल या निशान लगाए जा रहे हैं। एक छोटे व्यापारी का कहना है कि पुलिस प्रशासन व्यापार मंडल के दबाव के चलते इन गुंडों व्यापारियों के खिलाफ है, किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। रुद्रपुर से सी न्यूज संवाददाता एम सलीम खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।